चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी चौकन्ने रही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफ़े जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। ये जगह है मंसर, जो अपनी मुकद्दस मानसरोवर झील की वजह से काफी मशहूर है। इसकी सैर करके हम कदम बढ़ाएंगे जम्मू के ही सनासर की तरफ, जो अपने अंदर समेटे हुए है खूबसूरत चारागाह और छोटे छोटे पहाड़। एक फलसफी ने कहा है, दुनिया एक किताब की तरह है और जिसने सफर नहीं किया वो शख्स ऐसा है जैसे उसने किताब का सिर्फ एक ही सफा पढ़ा हो। तो मैं जा रहा हूँ, मैं बस चला जा रहा हूँ, चौड़ी बेहतर सड़कों पर, कच्चे पक्के रास्तों पर, गहरी नीली झीलों पर, साफ शफ्फाफ आसमानों पर। मैं जा रहा हूँ, मैं बस चला जा रहा हूँ, खुद को पहचानने, इल्म की तलाश में। मैं कहां पर हूं? मैं कहीं पर तो हूं, मगर यहां से मिल रहा है मुझे वो पहला नजारा पहाड़ों का, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सी चमक होती है। और यकीन जानिए कि मैं आपको वहीं लेके जाने वाला हूं। आदाब। मैं 5 घंटे सोया हूँगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं 15 घंटे बाद सोकर उठा हूँ। सिर्फ 3 वजह, पहली ताज़ी हवा, दूसरा बेहतरीन मौसम और तीसरी ये टीन की छत पर बारिश की बूंदें, जिससे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं साज बज रहा हो। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपने पहले मकाम पर इस कश्मीर के सफर में। ये है मंसर झील। कहा जाता है कि महाभारत के अर्जुन ने एक बार तीर छोड़ा था जो यहाँ की जमीन में घुस गया था और जिसकी वजह से चारों तरफ पानी हो गया। बाद में ये एक झील की शक्ल में आ गया। जम्मू से 62 किलोमीटर दूर मानेसर झील खूबसूरत जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 1 मील की लंबाई वाली इस झील को मुकद्दस मुकाम का दर्जा हासिल है। माना जाता है कि महाभारत के अर्जुन ने मानेसर की जमीन पर एक तीर छोड़ा था, जिसकी वजह से इस झील की तामीर हुई। झील के मुकद्दस होने की वजह से ये अवाम
और सयाहों के बीच खास अहमियत रखती हैं। और इस झील में बहुत ही खूबसूरत मछलियां भी नजर आ रही हैं, काफी बड़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी सारी मछलियां, लेकिन आप इन्हें खा नहीं सकते, सिर्फ खिला सकते हैं। वो इसलिए कि मंसर जो है हिंदुओं के मजहबी एतबार से एक बहुत ही पाक जगह है। इसी झील में मछलियों को खाना खिलाना सवाब का काम समझा जाता है। तो चलिए मैं भी इन मछलियों को खाना खिला के थोड़ा सवाब कमा लेता हूँ। बोटिंग के लिए मंसर झील में पैडल बोट के खास इंतजामात हैं। आइए तो जरा इसके भी लुत्फ उठा लिए जाएं। अरे ये क्या, मछलियां भी मेरे साथ घूमने आ रही हैं। शायद इन्हें अभी भी खाने की तलाश है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। मैंने आज यहाँ पर बहुत मजे किए। मैंने मछलियों को खाना खिलाया, मैं झील के आसपास घूमा और मैंने बोटिंग करी। ये सब करते करते यहाँ पर शाम हो गई है। हालांकि मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मुसाफिर हूँ, जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं कह रहा हूँ मंसर को रुखसत और जा रहा हूँ अपने अगले मकाम की तरफ। क्यों जा रहा हूँ ये बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। IC 408. नज़ारे दो तरह के होते हैं, कुदरती नज़ारे और इंसानी नज़ारे। कुदरती नज़ारों का लुत्फ तो मैंने पूरे दिन लिया था, अब बारी है इंसानी नज़ारों की। मैं पहुंच चुका हूं खुद और मेरे दोनों तरफ सिर्फ मिठाई की दुकानें हैं और इन मिठाई की दुकानों में छोटे छोटे मिठाई के पहाड़ हैं। तो देखना यह है कि इस अजीम शख्सियत के मुंह में जाने के लिए किस मिठाई का मुकद्दर खिलाएं। कुद जम्मू का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसका नाम मशहूर हुआ अपनी मिठाइयों की वजह से, खास तौर पर पतीसा। कुद में मिठाइयों की मुख्तलिफ दुकानों से चॉकलेट बर्फी और पतीसा का जायका लिया जा सकता है। गैर मुल्की सयाहों के बीच पतीसा की जबरदस्त मांग होती है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पतीसा को सोन पापड़ी या सोहन हलवा कहा जाता है। जैसे शेर के मुंह खून लग जाता है, मेरे मुंह पतीसा लग गया है। रात पतीसा खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं जरूर देख आऊं कि पतीसा बनता कैसे है। पतीसा बनाने के लिए आटे को घी में भूनकर चाशनी में अच्छी तरह मिलाया जाता है। फिर सांचे में घी लगाकर इस मिक्सचर को फैलाया जाता है। फैलाने के बाद इसे सांचे से बाहर की तरफ खींचा जाता है। मुख्तलिफ मेवों से सजाकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये आ गया है पतीसे की शक्ल में
इन्होंने काफी मेहनत से इसे बनाया है। ये रेशे होते हैं जैसे आपने फलों में देखे होंगे, अगर आप किसी फल को खींचेंगे, आम के जो होते हैं रेशे जैसे हो रहे हैं। बहुत गर्म भी है लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ खाने के लिए। ये है असली पतीसा। ठंडा होने के बाद इसे मिठाई के डब्बों में भर दिया जाता है। कुछ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ पत्नी टॉप अपने खुले मैदान, देवदार के पेड़ और पहाड़ों की दिलकश दुनिया का शानदार नमूना है। मैं हूं इस वक्त जम्मू के बहुत ही मशहूर पत्नी टॉप पर, जहां पर लोग अक्सर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। और इस जगह के मशहूर होने की एक ये भी वजह है कि जब सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ होती है तो लोग स्कीइंग करते हैं, स्लेजिंग करते हैं और अपनी छुट्टियों का पूरा मजा लेते हैं। गर्मियों में घुड़सवारी के लिए इस जगह को बेहतर माना जाता है। सयाह घुड़सवारी के लिए घोड़ों को किराए पर ले सकते हैं। चल 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 हीरा, चल चल। मेरे घोड़े का नाम है हीरा और हीरा यहाँ पत्नी टॉप में रहता है, जो जम्मू की बहुत ही मशहूर जगहों में से एक है। और इसका काम है यहाँ आसपास के इलाकों में लोगों को लेके जाना और उन्हें घुमाना। वैसे इसका और मेरा काम काफी कुछ मिलता जुलता है। मैं भी आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूँ और घुमाता हूँ। बस ये बेचारा पत्नी टॉप में पड़ा हुआ है। मैं पत्नी टॉप से थोड़ा ऊपर जाऊंगा, फिर कुछ और आगे जाऊंगा और आपको कुछ नई नई जगह दिखाऊंगा। चल भाई हीरा, चल 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 चल। ये शायद चलने के मूड में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मुझे यहाँ के आसपास के इलाके दिखाए ना दिखाए, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा पत्नी टॉप कैसा है। चल, ये चल दिया। पत्नी टॉप पतंदा तालाब का गलत बयान है। पतंदा तालाब के माने शहजादे का तालाब होता है। पुराने दौर में इस जगह पर आसपास के सूबों के शहजादे नहाने आया करते थे। तालाब का कुछ हिस्सा इलाकाई यूथ हॉस्टल के पास आज भी मौजूद है। पत्नी टॉप से 20 किलोमीटर दूर सनासर का नाम सना और सर नाम के 2 गांवों के ऊपर रखा गया है। सनासर की खासियत यह है, जंगली फूलों का खूबसूरत जखीरा दरख्तों की कमी का एहसास नहीं होने देता। ऊंचाई पर वाक़ होने की वजह से दरख्त बड़े नहीं हो पाते, इसलिए चारों तरफ फूल के पौधे ही नजर आते हैं। आज की मेरी ये रात सनासर में ही गुजरेगी। चारों तरफ तारे हैं इस वक्त आसमान पर, और यकीन जानिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं होता तो शायद पूरी रात यहीं कहीं आसपास बैठ के इन पेड़ों के बीच में से सिर्फ तारों को ही देखता रहता। तो अपने सोने के लिए मैंने चुना है ये एक टेंट। जो लोग कभी पहाड़ों पर आए होंगे और टेंट में रुके होंगे तो वो मेरी बात से पूरा इत्तेफाक रखते होंगे कि टेंट में सोने का तजुर्बा एक बिल्कुल ही अलग तजुर्बा होता है। तो आप मुझसे जलिए मत, मुझे सोने दीजिए। आपसे मैं सुबह मिलूंगा। शब्बा खैर। मैं ब्रश कर लूं और फिर आपको दिखाता हूं कि आसपास के नज़ारों में क्या क्या है। खुली हवा में ब्रश करना ताजगी के नए तर्जुमा गढ़ देता है, जिसका तजुर्बा आज मैंने पहली बार किया है।
फिलहाल नहीं हुआ हूँ और ना ही मेरा इन लड़कियों से कोई चक्कर है। यह है इको पॉइंट और यहाँ पर सलमान खान की फिल्म सनम बेवफा की भी शूटिंग हुई थी। तो मैं देख रहा था कि जब सलमान खान यहाँ आया होगा तो कैसे चिल्ला रहा होगा, रुखसार! शायद ऐसे कुछ नाम था, जो भी इसका नाम रहा हो। मैं हूँ इस वक्त 2079 मीटर की ऊंचाई पर सनासर में। इस मैदान में गुजर बकरवाल अपने जानवर चराने आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चहलकदमी के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तफरीह का शौक रखने वालों के लिए पैराग्लाइडिंग एक बेहतरीन एडवेंचर होता है। पैराग्लाइडिंग करने के खास इंतजाम सनासर की अहम खासियत है। छोड़ दो, ऐसे बैठेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं नीचे लैंडिंग में बोलूंगा, हाँ। पकड़ो, टांग स्ट्रेट करो, ऊपर उठाओ, ऐसे 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 उठाना है लैंडिंग में, ठीक है? अच्छा, लैंडिंग में जब नीचे उतरेंगे, स्टैंड अप, ठीक। खड़े हो जाओ। आपको थोड़ा जहाँ पे डीप पे रन करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है? रन बॉडी वेट आगे डाल के थोड़ा सा हम हेल्प कर देंगे आपकी, ठीक है? बट अपने टांगे बेंड नहीं करनी है, हाँ। आपने दौड़ते रहना है, बॉडी वेट ऐसे रखे, थोड़ा सा दौड़ते रहना है, बैठने की कोशिश नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली एयरबोर्न होते जाओगे आप, ठीक है ना? कैसे भागना है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। चलो रन करो जोर से। ओके, स्टॉप 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 स्टॉप, ऐसे भागना है, ठीक है? मैं स्टॉप बोलूं तो आप ऐसा ना मुंह के बल गिर जाओ, ठीक है? उतना भागना है जितना अपने आप को सेफ कर सको। अच्छा, ठीक है, ठीक है? ये नहीं आंखें बंद करके भाग गए और गिर गए, ठीक है? बाकी मैं आपके साथ रहूंगा, आपको पूरा बताता रहूंगा। बाकी आपने रन करते जाना है, ऑटोमेटिक ग्लाइडर आपको ऊपर उठाएगा। सनासर में टेंडन हैंड ग्लाइडर ही मिलता है, जिसमें पैराग्लाइडिंग का लुत्फ पायलट के साथ ही लिया जा सकता है। यहाँ आने वाले सयाह पायलट के साथ होने की वजह से बेफिक्र होकर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते हैं। तो मैं तो चला अपनी जिंदगी का पहला पैराग्लाइडिंग का सबक लेने। ऐसा तजुर्बा मुझे अपनी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मजेदार है। मैं बिल्कुल परिंदे की तरह उड़ रहा हूं इस वक्त। अभी चारों तरफ देख सकता हूं, मुझे बहुत छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये नीचे पहुंच के लैंड कर रहे हैं हम लोग और ये आ गए हैं। मैंने कोशिश करी थी कि मैं कोरिया चला जाऊं, लेकिन कोरिया नहीं जा पाया। सरासर में ही हूं अभी भी। लेकिन बहुत मजा आया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे जब आपको पहली मोहब्बत होती है और आप उस मोहब्बत में खो जाते हैं। तो मैं इस फ्लाइट में खो गया था। मैंने कई बार सफर किया है, प्लेन में, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में कई बार गया हूँ, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अलग था। यह है कोबरा प्लांट, जिसे यहाँ की जबान में लील भी कहा जाता है। मेरी मम्मी ने कहा था, बेटा जब भी भाग दौड़ करके आओ, आकर नहाओ जरूर। तो इस वक्त मैं वही करने जा रहा हूँ। यह है असली जिंदगी। लोगों को मिनरल वाटर खरीदना पड़ता है, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं मिनरल वाटर से नहा रहा हूँ।
वक्त किसी बादशाह से कम नहीं महसूस कर रहा हूं। चौड़ा हमाम, आराम से लेटो और खूब मजे करो। साफ सुथरा पानी सीधा ऊपर से आता हुआ। कुछ हमख्याल साथी और बॉनफायर की गर्माहट, ये वो चंद एहसास हैं जिन्हें सुनकर, देखकर या किताबों में पढ़कर नहीं समझा जा सकता। जब कोई आप गाना चलाते हैं घर पे तो आपका कभी कभी दिल करता होगा आप मजे लेने तो वही मजे ले। आशीष, आपको कोई गाना आता है पहाड़ी गाना? मैं पहाड़ी गाना सुनने को बहुत बेकरार हूँ। मतलब मैंने पहाड़ों पे बहुत सारी हरकतें करी हैं, मैं पहाड़ों पे दौड़ा हूँ, मैंने लोगों के घर देखे हैं, गाना नहीं सुना अभी तक। कोई गाना सुनाइए अगर आप। जरूर जरूर, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। हाँ बिल्कुल, सुनाइए कोई एक अच्छा। तो एक बहुत यहाँ का पुराना सॉन्ग है, जैसे फोक सॉन्ग है जी, उसमें चलो डोगरी के ही लिरिक्स हैं उसके, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। नहीं देखिए, मौसीकी की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई जबान नहीं होती। तो अगर वो अच्छा होगा तो मेरे दिल को छुएगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो भी छुएगा, तो भी छुएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, तो भी छुएगा। शुरू करिए। चलिए जी, मेरे साथ ये जगदीश जी भी हैं, ये भी मेरे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये भी जानते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो एक हमारा यहाँ का सॉन्ग है, जब थोड़ा सा बरसात वाला मौसम होता है तो उसमें गाते हैं ये। इसका स्टार्ट ऐसा है कि तारे तुरा पैया कंडिए पया बरसाला, तारे तुरा पैया कंडिए पया बरसाला, ओ तारे तुरा पैया कंडिए पया बरसाला, तारे तुड़ा पैया कंडिए पया बरसाला, हो तेरा की लगदा काली कमीजे आला, हो तेरा की लगदा काली कमीजे आला, हो मेरा देर लगदा बड़े पाऊदा साला, ओ मेरा देर लगदा बड़े पाऊदा साला, तारे तुड़ा पैया कंडिए पया बरसाला, तारे तुड़ा पैया कंडिए पया बरसाला, तारे तुड़ा पैया कंडिए पया बरसाला। इस खामोश रात में इतने खूबसूरत गाने सुनना, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर हालांकि बहुत खामोशी है लेकिन झिंगरों की जो आवाज है वो भी यहाँ पर एक अलग ही समा बांध रही थी। उस पर से इनकी आवाज जो वाकई में सुभान अल्लाह, मैं तो यही कहूंगा, बहुत अच्छी आवाज थी। तो मैं इस नोट पर आपसे कहता हूँ अल्लाह हाफिज, आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले सफर पर। चलो जल्दी